अच्छा, सभी बच्चे ना म्यूट रखेंगे। हाँ, ओके, स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम अभी तक ज्यामिति से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। अगर मैं एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट की बात करूं तो पिछली क्लास में हमने क्या सीखा? एक तो ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज के बारे में सीखा कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज या कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा? उसके बाद हमने सीखा कि पतंग के आकार की भी एक आकृति होती है, उसके क्या गुण होते हैं। दोनों के बारे में सीखा था कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है और पतंग के क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये पिछली क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन किस पर आधारित है? ये समलंब चतुर्भुज पर आधारित है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि समलंब चतुर्भुज एबीसीडी है, इसमें कोण ए 80 डिग्री दे रखा है। कोण ए क्या दे रखा है? 80 डिग्री। और आपको बताना है कि कोण डी का मान कितना होगा। एंगल डी का मान बताना है आपको कि एंगल डी का मान कितना होगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। अगर आपने जल्दबाजी करी तो शायद आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, इसलिए कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा। आपके पास समय है, आप इसका आंसर करें। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। और अभी तक तो ज्यादातर बच्चों का एकदम सही आंसर है। बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी काफी कम बच्चों ने आंसर किया है हालांकि। ठीक है, तो थोड़ा समय और वेट करते हैं, सभी बच्चों को आंसर करने देते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जल्दी से आंसर कीजिए। अच्छा, अभी काफी कम बच्चे हैं जिन्होंने आंसर किया है। बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, धीरे धीरे करके आंसर दे रहे हैं बच्चे। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अच्छा, लास्ट 20 सेकंड्स और रुकते हैं। 20 सेकंड्स और है, आप सभी बच्चे आंसर करेंगे। 20 सेकंड्स और हैं आपके पास आंसर करने के लिए। 20 सेकंड से केवल, जल्दी से आंसर कीजिए। ओनली 20 सेकंड्स आर लेफ्ट। 15 सेकंड्स और है। 15 सेकंड्स। 10 सेकंड्स हैं, लास्ट 10 सेकंड्स हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। केवल 10 सेकंड्स बचे हैं। बहुत बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं अभी जिन्होंने आंसर नहीं किया। 10 सेकंड्स और है आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। चलिए, अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज सीखी थी ना कि यदि किसी समलंब चतुर्भुज के जो समांतर भुजाएं, अब समांतर भुजा कौन सी है? एक तो यहां एरो दे रखा है और एक यहां एरो दे रखा है, मतलब ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। ठीक है, अगर मैं इन समांतर भुजाओं के कहाँ करना है आंसर, पोल सेक्शन में करना होता है ना, हर बार की तरह पोल सेक्शन में करना होता है। ठीक है, अगर समांतर भुजाओं की मैं एक एक कोण लूं, पिछली क्लास का कॉन्सेप्ट याद करो, एक कोण यानी कि इस साइड का लूं और उसी साइड का दूसरा कोण ये वाला लूं, तो ये जो दोनों कोण होते हैं इनका योग कितना होता है? कमेंट में कोई लिख के बता सकते हैं जल्दी से? इन दोनों का योग कितना होता है? जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। अच्छा, गेमिंग खान के नाम से जो बच्चे, क्लास के एंड में बात करते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको कि पोल में आंसर कैसे करते हैं। अभी के लिए आप पढ़ने पे फोकस करें, ठीक है? इसके बाद बताएंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया। 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ए तो हमें 80 दे ही रखा है, तो एंगल ए की जगह लिख दिया हमने 80, प्लस एंगल डी हमें निकालना है, तो इसको मैंने एज इट इज लिखा बराबर 180 डिग्री।
तो यहां से तो एंगल डी में आसानी से निकाल सकता हूं 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और 180 में से जब 80 घटाओगे आप तो ये आपको मिलेगा एंगल डी 100 डिग्री या फिर 100 डिग्री आपको यहां से मिलेगा। तो ऑप्शन बी यहां से आपका करेक्ट। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आप में से काफी बच्चों का सही था, ऑप्शन बी ये करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब हम आज का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हमने समलंब चतुर्भुज पढ़ लिया, उसके बाद हमने काइट पढ़ ली। काइट भी एक चतुर्भुज होता है, मतलब चतुर्भुज के हमने दो प्रकार तो अभी तक पढ़ लिए हैं। आज हम चतुर्भुज का एक अगला प्रकार पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। इंग्लिश में इसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, अच्छा समांतर चतुर्भुज के बारे में काफी बच्चों ने सुन रखा होगा, ठीक है, लेकिन जिन्होंने सुन रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने सुन नहीं रखा है उनके लिए ये नया सीखने को मिलेगा। और समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, आमने सामने वाली भुजाएं यदि समांतर हैं, ध्यान रखना है, यदि आमने सामने वाली भुजाएं समांतर हैं तो वह क्या होगा, वह समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, वह, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, जिसकी चार भुजाएं समान हो। हाँ बिल्कुल ये भी है, लेकिन समान के साथ साथ समांतर होना जरूरी है। आप समान कह रहे हो, समान और समांतर में अंतर है। देखिए मैं आपको कोशिश करता हूं मैं बताने की। समान क्या है, मान लो एक भुजा है ये, ठीक है, और इसकी लंबाई है मान लो 2 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी है, 2 नहीं, ज्यादा मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब मान लो एक और भुजा ले लेता हूं मैं, दूसरी भुजा और ले लेता हूं ये, ठीक है, और इसकी भी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। समझने की कोशिश करना आप मैं जो समझा रहा हूं। अब ये क्या है, क्या ये, अच्छा कमेंट में बताइए, क्या ये दोनों भुजाएं समान है क्या? समान मतलब समान लंबाई की हैं क्या? समान मतलब क्या ये दोनों भुजाएं समान लंबाई की हैं, यस और नो? हाँ जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये समान लंबाई की तो हैं, लेकिन ये समांतर नहीं है। यहां आपको समझना पड़ेगा, यहां हमने समांतर की बात की, तो समांतर चतुर्भुज में भुजाओं का समांतर होना जरूरी है। ठीक है, अभी समान तो है लेकिन समांतर नहीं है। फिर समांतर क्या होती है, यदि मैं इनमें से एक लाइन की ऐसी लाइन खींचू जो उसको कभी भी कट ना करे, जैसे नीले वाले के साथ में ये वाली लाइन खींची है मैंने, मतलब एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये दोनों लाइंस क्या कहलाएंगी, समांतर कहलाएंगी। ठीक है, ये दोनों लाइन समांतर कहलाएंगी। तो आई थिंक समान और समांतर में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे आप यहां देख सकते हो, अगर मैं चतुर्भुज ABCD की बात करूं तो ये वाली जो भुजा है AB, वह भुजा CD के समांतर है। ये दोनों भुजा कैसे ही समान, अब मुझे कैसे पता चला, देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे कैसे पता चला ये समांतर है। तो मैंने यहां से देखा कि इसमें भी एक एरो है और इसमें भी एक एरो है। एरो का मतलब एक एरो है ना दोनों में, मतलब ये दोनों समांतर हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि मैं इस वाली भुजा की बात करूं, ठीक है, इस वाली भुजा की बात करते, तो इसमें भी 2 एरो है और इसमें भी 2 एरो है। इसका मतलब जो ये भुजा है BC, वह भुजा AD के समांतर है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो भुजा AB है वह समांतर है CD के। ठीक है, ये समांतर का चिन्ह होता है कौन सा, ये 2 लाइन जो खींचते हैं। मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं AB और ये 2 लाइन और CD, इसका मतलब AB और CD समांतर हैं। ये है समांतर या फिर पैरेलल का चिन्ह होता है। ठीक है, AB और CD समांतर हैं, और यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो DA और BC भी समांतर हैं। ठीक है, ये दोनों भुजाएं या दोनों युग्म यहां से हमें समांतर भुजाओं के युग्म मिल गए। ठीक है, अगर ऐसा है ये समांतर हैं तो हम ये कहेंगे कि जो चतुर्भुज ABCD है, वह, ये जो चतुर्भुज है ABCD, वह कैसा हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, ये अच्छा, अब ध्यान समझना है आपको, ध्यान से क्या याद क्या रखना है आपको याद ये रखना है कि समांतर चतुर्भुज में समान नहीं देखना, हमें देखना है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए। आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए। अगर आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं, लेकिन दोनों युग्म, ऐसा नहीं है कि केवल ये समांतर हो गई, एक ही युग्म तो समांतर हो जाएंगे, नहीं, ये युग्म भी समांतर होना चाहिए। दोनों युग्म आपस में समांतर होने चाहिए।
अगर ऐसा है तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गई समांतर चतुर्भुज की बात कि इसके समांतर होती है दोनों भुजाएं। देखिए अब आपको ये देखना है कि ये समांतर तो होती ही है, इंपॉर्टेंट चीज तो है समांतर होती है, लेकिन यदि ये समांतर है ना तो इस केस में, केवल इस केस में ये बराबर भी हो जाएंगी। ठीक है, इस केस में ये जो समांतर भुजाएं हैं, मतलब ये जो भुजा ए बी है और ये भुजा सी डी है, ये बराबर भी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से दूसरा युग्म कौन सा था समांतर भुजाओं का, एक ये था बी सी और एक ये था डी ए, तो ये भी कैसी है, बराबर हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, अच्छा यहां से ना मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। समांतर चतुर्भुज में इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि जो भुजाएं हैं वो समांतर होनी चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन जैसे वो समांतर होती हैं तो वो बराबर तो अपने आप हो जाती हैं। वो क्या, बराबर तो अपने आप हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं वो समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। ठीक है, क्या क्या याद रखना है कि समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं, दोनों चीज हैं, तो वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, ये तो हो गई समांतर चतुर्भुज के बारे में। अब एक और चीज देखते हैं, चूंकि आमने सामने की जो भुजाएं वो बराबर होती हैं तो जो सम्मुख कोण है वो भी बराबर होते हैं। आमने सामने वाले जो कोण है, जैसे यदि मैं इस कोण ए की बात करूं तो इसके सामने वाला कोण है कोण सी, तो कोण ए और कोण सी भी बराबर होंगे। और इसी तरह दूसरा युग्म कौन सा बनेगा सम्मुख कोणों का, कोण बी और कोण डी, ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, दो चीजें यहां से निकल के आई समांतर चतुर्भुज में, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने वाले कोण भी बराबर हैं। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अच्छा अब आता है देखो विकर्ण, ये आपको ध्यान रखना है। जनरली क्या होता है, भुजाओं के और कोणों के बारे में आपको ज्यादातर पता होता है, ज्यादातर बच्चों को, लेकिन जैसे ही विकर्ण की बात आती है तो बच्चे कंफ्यूज होने लग जाते हैं। ठीक है, अब विकर्ण के बारे में क्या है, किसी भी चतुर्भुज में हमने ये सीखा था कि दो विकर्ण हो सकते हैं। अब समांतर चतुर्भुज है ये, तो इसमें भी दो ही विकर्ण हो सकते हैं। तो जो समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण है ना, दोनों वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब आपको लगेगा कि सर अब ये समद्विभाजित का क्या मतलब है, देखिए इसका सीधा सा मतलब है समान दो भागों में बांटना। अब इसका भी मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये दो विकर्ण हैं, कौन कौन से, एक तो ये विकर्ण है AC और दूसरा कौन सा है, दूसरा विकर्ण है BD। तो ये दोनों विकर्ण जहां एक दूसरे को काटते हैं, ये दोनों विकर्ण जहां एक दूसरे को काटते हैं, कहां काट रहे हैं, यहां, तो वो इन दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु मतलब जितनी लंबाई इसकी होगी OD की, जितनी लंबाई इसकी होगी OD की, उतनी ही लंबाई OB की होगी, उतनी ही लंबाई OB की होगी। इसी तरह यदि मैं दूसरे उसकी बात करूं, दूसरे विकर्ण की, तो जितनी लंबाई OC की होगी ना, क्योंकि ये मध्य बिंदु होगा, तो जितनी OC की होगी उतनी ही OA की होगी। अब चूंकि ये जो बिंदु है वो दोनों विकर्णों को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो दोनों विकर्ण जहां काटते हैं एक दूसरे को, वो क्या करते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कौन से चतुर्भुज में, ये समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है कि जो समांतर चतुर्भुज है उसमें दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अच्छा अब ये काम कहाँ आएगा वो भी सुन लीजिए, कि आपको दे रखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें OA की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, OA की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो OC की लंबाई बता सकते हो, OC की लंबाई कितनी होगी, इसी चतुर्भुज में जो OC है उसकी लंबाई कितनी होगी, जल्दी से बताइए कि O से लेके C तक की लंबाई कितनी होगी, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे OC की लंबाई कितनी होगी। बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। OC की लंबाई भी 3 सेंटीमीटर होगी। क्यों, क्योंकि ये समद्विभाजित करता है, तो ये बिल्कुल इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। जितना ये O से लेके A तक की दूरी है उतनी ही दूरी O से लेके C तक की हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हो। तो समझ में आ गया काम कहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये समांतर चतुर्भुज की बात हो रही है, ये काम आएगा जब भी आपको आधा विकर्ण दे रखा है तो पूरे विकर्ण की लंबाई। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं जल्दी से। मान लो ये वाला विकर्ण, ये जो है इसकी लंबाई, ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा ज्यादा वो हो गया है, मैं थोड़ी सीधी खींचने की कोशिश करता हूं। ये जो लंबाई है O से लेके D तक की, ये मान लो 4 सेंटीमीटर है। तो
तो आप बीडी की लंबाई बता सकते हो, बीडी की लंबाई कितनी होगी? ओडी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, बीडी की लंबाई कितनी होगी ये बता सकते हो? बीडी की पूछी मैंने, कंफ्यूज मत होना, बी से लेके डी तक, कंफ्यूज मत होना, बी से लेके डी तक पूछिए, बी से लेके डी तक की पूछिए यहाँ, हाँ कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बढ़िया, हाँ जी अभी सही कर रहे हो ना। देखिए कुछ बच्चों ने क्या जल्दबाजी में पहले गलत आंसर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूरा सुना ही नहीं, इसलिए वो गलत हो गया। अभी मैंने बी से लेके डी तक की लंबाई पूछी है, तो देखिए बिल्कुल सही बात है, अभी सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। देखिए ये 4 है, तो यहां से लेके यहां तक की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर होगी। अब हमें क्या पूछा है? बीडी। अब बीडी क्या है? बीडी तो बी से लेके डी तक की लंबाई है ना, मतलब ये पूरी यहां से लेके यहां तक की, तो हो जाएगी 4 + 4, यानी कि ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये विकर्ण का कॉन्सेप्ट अभी जैसे मैंने बताया, देखिए ये सभी पॉइंट्स, ये स्टार्टिंग के 3 पॉइंट्स तो सभी बच्चों को याद होते हैं। अब फिर आपको फायदा क्या होगा इन क्लासेस में पढ़ने का? आपको ये वाला पॉइंट भी याद होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं भी आपके काम आ सकता है। जब भी आप चतुर्भुज पढ़ोगे तो ये पॉइंट भी आपके काम आ सकता है। तो यहां से आपने एक और नई चीज सीखी कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, समांतर चतुर्भुज की जो आसन्न कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। अब संपूरक का मतलब होता है कि जो आसन्न कोण है उनका योग होगा 180 डिग्री। आसन्न कोण क्या होगा? 180 डिग्री, आसन्न कोणों का योग होगा 180 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है? क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि कोण सी के आसन्न कोण कौन कौन से? 2 कोण होंगे। देखिए मैं पहले बता देता हूं, आसन्न मतलब पड़ोसी कोण। कोण सी के आसन्न कोण कौन कौन से होंगे ये बता सकते हो कमेंट में लिख के? कोण सी के आसन्न कोण कौन कौन से होंगे कमेंट में लिख के बता सकते हो? बहुत ही बढ़िया, शाबाश। कोण सी के आसन्न कोण कौन से होंगे? एक तो होगा कोण डी और एक होगा कोण बी। ठीक है, मतलब अगर मैं युग्म बनाना चाहूं तो सी और बी ये भी आसन्न कोण है, और सी और डी ये भी आसन्न कोण है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट, अब यहां से मेन कॉन्सेप्ट क्या आता है? तो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो ये आसन्न कोण है ना सी और बी, तो इनका योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, पर आपको लगेगा कि सर क्या सी और डी का योग भी होगा, क्योंकि ये भी तो आसन्न कोण है। बिल्कुल, ये भी आसन्न कोण है और ये समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण है, तो इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। इसी तरह से आप कितने भी जितने भी यहां से आसन्न कोणों के युग्म बनेंगे सभी का युग्म बना सकते हो, और सभी का जो योग है, सभी का जो योग है, टोटल है, सम है, वो 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं हमने क्या क्या सीखा। एक तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर होने के साथ साथ आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर भी होती हैं। अब चूंकि भुजाएं बराबर होती हैं आमने सामने की, इसलिए आमने सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। उसके बाद क्या सीखा कि जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब दोनों एक दूसरे को बिल्कुल एक दूसरे के ही मध्य बिंदु पर काटते हैं। और सबसे लास्ट में कि आप कोई भी 2 आसन्न कोण ले लीजिए समांतर चतुर्भुज में, कोई से भी 2 आसन्न कोण, उनका योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब जल्दी से बताइए यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया है तो मैं अब हम क्वेश्चन करते हैं यहां से। अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे बताएंगे यस और नो। समझ में आया कि नहीं सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, अगर आपके समझ में आया है तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो आसान आसान से क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 91 91 आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आंसर सभी को देखो पोल सेक्शन में देना है, कोई भी कमेंट में आंसर नहीं लिखेगा, कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर नहीं लिखेगा, आपको आंसर सभी को पोल सेक्शन में देने हैं। आंसर पोल सेक्शन में देने। देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, ये हमें दे रखा है, और आपको क्या बताना है कि इसमें जो कोण P है वो 75 डिग्री है, 75 डिग्री, और आपको कोण R बताना है। पहले कोण P देखिए कहां है, फिर कोण R देखिए, और दोनों में संबंध निकालने की कोशिश कीजिए कि क्या संबंध होगा या क्या रिलेशन होगा। अगर आपने वो निकाल लिया तो आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया,
कुछ बच्चों ने आंसर किया है, और अच्छी बात यह है कि जितने भी बच्चों ने आंसर किया उनका एकदम सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। जितने भी बच्चों ने आंसर किया है वो एकदम सही है। अच्छा, सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अगर किसी का डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, आंसर नहीं बताना है अनम्यूट करके। डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं। अभी कुछ बच्चों ने आंसर किया है, लेकिन जितनों ने किया उनका आंसर तो एकदम सही है। ठीक है, अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जिन्होंने आंसर नहीं किया, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 20 सेकंड और रुकते हैं हम अब। 20 सेकंड और वेट करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 20 सेकंड्स और हैं हमारे पास। 15 सेकंड्स बचे हैं, 15 सेकंड्स बचे हैं। हाँ जी, गेमिंग खान के नाम से जो बच्चा कमेंट में नहीं लिखना था, मैंने मना किया था। अगर आपने एक बार और कमेंट में लिखा तो देखिए आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे क्लास में अनुशासन बढ़ा के रखेंगे। अगर कोई भी बच्चा कमेंट में आंसर करेगा तो उसको देखिए क्लास से निकाला जा सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूं। 10 सेकंड्स और बचे हैं। 10 सेकंड्स और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। हाँ जी, कोई बात नहीं। अभी अब आप आंसर चैट में कर सकते हो। अभी वो बंद हो गया है ना सभी का पोल। अच्छा देखिए, सभी वापस से पोल सेक्शन पे जाइए। अभी ना आपको रिजल्ट दिख जाएगा सभी का, कि कौन कौन से बच्चे, मतलब कितने बच्चों ने ऑप्शन ए करेक्ट किया है, कितनों ने ऑप्शन बी किया है। पोल सेक्शन पे जाके आप देख सकते हो। सभी बच्चे बताएंगे पोल सेक्शन पे आपको दिख रहा है क्या? पोल सेक्शन पे जाके देखना, आपको दिख रहा है कि कितने बच्चों ने आंसर किया है। मैं पोल सेक्शन में दिखा क्यों रहा हूं आपका रिजल्ट? क्योंकि इस बार सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया है। देखा आपने, 12 बच्चों ने आंसर किया है और सभी का आंसर एकदम सही है। राजकुमार जी आप म्यूट कर लीजिए। राजकुमार जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। राजकुमार के नाम से जो भी बच्चा है, आप अपने आप को, हाँ जी, म्यूट ही रखेंगे। ठीक, अच्छा दिख रहा है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। यही तो, मैंने ऐसे बीच बीच में ना कई क्वेश्चंस के आंसर आपको दिखाने लग जाऊंगा कि आप में से ज्यादातर बच्चों ने कौन सा आंसर सही किया है। हाँ जी, दिख रहा है ना सभी को आंसर? बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए मैं अभी, हाँ, चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। वापस से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्या दे रखा है? कोण पी 75 डिग्री है। ये वाला जो कोण है वो 75 है, और कोण आर पूछा है। अच्छा, कोण आर तो इसके सामने वाला कोण है ना, सम्मुख कोण है। और हम जानते हैं कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं। अगर ऐसा है तो ये भी 75 डिग्री हो जाएगा। आंसर है क्या कोई 75 डिग्री? बिल्कुल यस, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 75 डिग्री। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन कठिन नहीं है, अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो एक ही स्टेप पे आंसर आ जाएगा। ध्यान से पढ़ना है बस। अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो इसमें एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। अभी मैं चुप हो रहा हूं ताकि आप इसको सॉल्व कर पाओ। बहुत बढ़िया, आंसर करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है ये, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे इसमें। बहुत ही आसान है ये। बहुत बढ़िया। चलिए 20 सेकंड रुकते हैं फिर से, क्योंकि ये भी आसान क्वेश्चन है। तो 20 सेकंड्स और वेट करते हैं। 20 सेकंड्स वेट करते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।
10 सेकंड्स और बचे हैं, 10 सेकंड्स और बचे हैं। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। अब अगर किसी को, हाँ अब आंसर करना है कमेंट में तो आंसर आप कर सकते हो, लेकिन वही बच्चे करना, केवल वही बच्चे आंसर करेंगे जिन्होंने पोल में आंसर नहीं किया था, वो कमेंट में आंसर कर सकते हैं। अच्छा देखिए, हमें दे रखा है एडी 6 है, मतलब ये वाली 6 है और ये वाली 10 है ए बी। और क्या पूछा है हमें, सी डी और बी सी। अच्छा ये सामने वाली भुजाएं ना, अब ए बी के सामने वाली भुजा कौन सी है, सी डी, मतलब ये वाली। तो ये 10 है, तो समांतर चतुर्भुज में सामने वाली भुजा समांतर भी होती है और बराबर भी होती है, तो ये भी 10 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये वाली भुजा है, तो ये भी बराबर होगी, तो ये भी हो गई 6 सेंटीमीटर। मतलब जो सी डी है वो हो गई 10 और जो BC है वो हो गई 6। ठीक है, ये तो आसान था, ये तो बहुत ही आसान था। तो यहां से अगर ऑप्शन देखोगे तो आप ऑप्शन सी करेक्ट आएगा आपका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन है जल्दी से। हाँ जी, ये इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने अभी अभी कराया है, इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने अभी अभी कराया है, ये गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 अभी अभी कराया मैंने ये क्वेश्चन, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे थोड़े ध्यान से सॉल्व करेंगे, ये आसान है, ये आसान है, इसमें ये गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो मैंने अभी अभी कराया है। इसमें समांतर चतुर्भुज एबीसीडी इसमें दे रखा है कि AC 6 है, तो आपको OC बताना है, O से लेके C तक की लंबाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर करना स्टार्ट कर दिए, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। बीस सेकंड्स और वेट करते हैं, 20 सेकंड्स और हैं आपके पास। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने आंसर किया और ज्यादातर का आंसर सही भी है, बहुत ही बढ़िया। 20 सेकंड्स और हैं आपके पास। 15 सेकंड्स और है, 15 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड्स और हैं आपके पास, अभी 10 सेकंड्स बचे, लास्ट 10 सेकंड से जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से। 10 सेकंड्स हैं, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। ठीक है, अच्छा इसमें भी काफी सारे बच्चों ने एकदम सही आंसर किया था, बिल्कुल। देखिए हमें क्या दे रखा है, AC। अब AC क्या है, AC तो इसका एक विकर्ण है, मतलब A से लेके C तक की लंबाई हमें दे रखी है ये 6 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये पूरा 6 है तो यहां से लेके यहां तक की कौन सी, O से लेके C तक की इसकी आधी होगी, और आधी होगी, सॉरी O से लेके A तक की और आधी होगी O से लेके C तक की, ये दोनों बराबर होंगी, आधी आधी। टोटल कितनी है 6, और इसके आधा कितना हो जाएगा 3, मतलब 3 ये हो जाएगी और 3 ये हो जाएगी। अब देख लेते हैं क्या पूछा, ये तो OC ही पूछा है, तो OC तो 3 निकाल ली ना हमने, ये तो 3 सेंटीमीटर होगी, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हाँ जी, इसमें तो बहुत सारे बच्चों का आंसर सही था, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। चलिए, हाँ जी, तो मतलब ये समांतर चतुर्भुज तो आपको बहुत ही बढ़िया तरह से समझ में आया है। देखिए अब आते हैं हम, समांतर चतुर्भुज के ही कोई स्पेशल प्रकार होते हैं। ठीक है, अभी कमेंट करना बंद कर दीजिए, अभी कमेंट करना बंद कर दीजिए, अब समझने पे फोकस करते हैं। ठीक है, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट हो, मैंने अभी कमेंट्स बंद कर दिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके आप बता सकते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अभी हमें समांतर चतुर्भुज पढ़ लिया, अब समांतर चतुर्भुज के ही कुछ प्रकार होते हैं, समांतर चतुर्भुज के ही कोई स्पेशल प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम आयत के बारे में पढ़ेंगे, ये भी एक समांतर चतुर्भुज का प्रकार है। इसके बाद हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, ये भी एक समांतर चतुर्भुज का प्रकार है। और एक समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे, ये भी समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में पढ़ेंगे और इनके गुणों के बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, यहां से ना इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जितने भी समांतर चतुर्भुज के हमने गुण पढ़े थे, कौन कौन से, आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होती हैं, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जो आसन्न कोण होते हैं कोई भी दो, उनका योग 180 होता है। तो जितने भी इसके गुण होते हैं वो सभी इनके तो होंगे ही,
ठीक है, इन तीनों के वो गुण तो होंगे ही, इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा गुण भी होंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आयत के बारे में पढ़ लेते हैं कि रेक्टेंगल आखिरकार होता क्या है। अच्छा, आयत के बारे में आप में से काफी बच्चों को पता भी होगा, बट जल्दी से हम समझ लेते हैं। आयत क्या होता है? आयत ये भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, जैसे मैंने अभी बताया, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का ही एक प्रकार है। लेकिन उसमें एक स्पेशल कंडीशन होती है कि आयत में क्या होता है, इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है, जैसे कि आप यहां से देख सकते हो। अब देखिए, ये आमने सामने वाली भुजाएं तो समांतर और बराबर है, क्योंकि तो समांतर चतुर्भुज में होती ही है। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है कि इसमें चारों कोण जो हैं वो 90 डिग्री के हो जाएंगे। चारों कोण क्या है? 90 डिग्री के हो जाएंगे, जबकि समांतर चतुर्भुज में ऐसा नहीं था। समांतर चतुर्भुज में तो बस इतना ही था कि चार जो आमने सामने वाले कोण है वो बराबर होते हैं। लेकिन आयत में एक एक्स्ट्रा कंडीशन है कि जो चारों कोण हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये तो हमने देख ही लिया कि ए बी और सी डी, मतलब ये दोनों भुजाएं समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। इसी तरह से ये दोनों भुजाएं ये समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। ठीक है, तो ये तो समांतर चतुर्भुज के जैसे ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, प्रत्येक कोण तो समकोण हो ही गया। ठीक है, प्रत्येक कोण तो समकोण हो ही गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखिए, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण थे ना, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते थे। ठीक है, तो यहां इसके जो विकर्ण है वो क्या होते हैं? वो बराबर माप के होते हैं। ठीक है, बराबर माप के होते हैं, यानी कि अगर मुझे इस विकर्ण की लंबाई पता है तो मैं इसका ये दूसरा विकर्ण बता सकता हूं कि ये दूसरा विकर्ण कितना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर है। अगर आपको एक विकर्ण पता है तो दूसरे की लंबाई आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, अच्छा चलिए बताइए, यहां तक मैंने चैट चालू कर दिए, कमेंट्स चालू कर दिए, आप लिख के बताइए आपको समझ में आया क्या आयत के बारे में। जल्दी से बताइए, आपको आयत के बारे में समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। अभी मैं फिर से कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं ताकि हम सभी कॉन्सेप्ट पर फोकस कर पाए। ये समझ में आ गया तो चलिए क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 94, ये आसान आसान सवाल है आपसे ना, अब ये गलत मत करना क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन पढ़िए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो एक ही स्टेप में आप आंसर बता सकते हो। ठीक है, ये तो बहुत ही सरल है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये तो बहुत ज्यादा सरल है। इसको क्वेश्चन को पढ़िए, आपका एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ज्यादातर बच्चों का आंसर एकदम सही है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा देखो, सभी बच्चे जब तक आंसर नहीं करेंगे ना तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको डाउट कहाँ है। आप आंसर कीजिए, चाहे वो सही हो या गलत हो, क्योंकि अगर आप आंसर करोगे ही नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं। देखिए बहुत ही सरल सवाल है, इसलिए केवल 10 सेकंड और रुकते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 10 सेकंड्स और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड्स हैं। 5 सेकंड्स और बचे हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अरे इसमें डिस्कस करने जैसा वैसे कुछ है नहीं। एडी ये हमें दे रखा है कितना? ये दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर। और जो ए बी है, ए बी हमें कितना दे रखा है? ये दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर। जितना ए बी है उतना ही तो सी डी होगा, क्योंकि आमने सामने की वाली भुजाएं तो ये तो बराबर होंगी। अगर ये इतना ही होगा तो फिर इसकी वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जितना एडी है, जितना एडी है उतना ही कितना क्या हो जाएगा? बी सी, ये इसके सामने वाली भुजा है। एडी कितना है? एडी यहां से हम देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी डी हो गया 6 और बी सी हो गया 3। सी डी 6, बी सी 3। अरे तो ऑप्शन ए ही सही हो गया, ऑप्शन ए ही सही हो गया इसमें।
ठीक है, बाकी के सारे ऑप्शंस आप चेक कर सकते हो, बाकी के सारे ऑप्शंस गलत हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें से आप चेक भी कर सकते हो, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट अनम्यूट करके पूछ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको पहले चित्र बनाना पड़ेगा, पहले आपको चित्र बनाना पड़ेगा, फिर आपको उसकी दो भुजाएं बनानी पड़ेंगी, उसके बाद आप उसका विकर्ण बनाइए, क्योंकि विकर्ण का माप पूछा है, विकर्ण बनाइए। उसके बाद उस विकर्ण में ही आपको, उस जो विकर्ण बनाओगे तो वहां एक कोण 90 डिग्री का होगा। अब बस मैं आपको यहाँ एक हिंट दे देता हूं, जैसे ही वहां एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा ना, तो विकर्ण बनाते एक त्रिभुज मिलेगा आपको, जो कि एक समकोण त्रिभुज होगा। उस समकोण त्रिभुज से आपको सॉल्व करना है। हिंट मैंने आपको दे दिए, सॉल्व आपको खुद से करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा कठिन है तो हम इसमें थोड़ी देर वेट करेंगे। अभी 7:40 हुए हैं, 7:42 पे, 7:42 पे हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इतना आपके पास समय है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जल्दबाजी नहीं करनी है किसी को भी। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, इसमें इसको सॉल्व करने की सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 7:42 हो चुके हैं, लास्ट के 30 सेकंड और वेट करते हैं हम, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 15 सेकंड्स और बचे हैं आपके पास, 15 सेकंड्स और हैं, आप आंसर कर सकते हो, 15 सेकंड्स और है। 5 सेकंड लास्ट, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। अच्छा, ठीक है, मैं अभी बंद कर देता हूं। 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर किया है, जिन्होंने ऑप्शन सी आंसर किया है वो कमेंट में वाई टाइप कर सकते हैं क्या? जिन्होंने आंसर सी किया, हाँ कमेंट में वाई या कमेंट में सी टाइप कीजिए, केवल 3 ही बच्चे ऐसे हैं। अच्छा, सुमन जांगरा, प्रिंस कुमार और पंकज, नहीं 4 बच्चे ने किया है, ऐसा क्यों? अच्छा ठीक है, 3 बच्चे हैं। पंकज के नाम से जो बच्चा है, पंकज आप बता सकते हो कि आपने कैसे सॉल्व किया? पंकज आप बता सकते हो क्या कि ये कैसे सॉल्व किया? अच्छा, तब तक ना मैं यहाँ एक आयत बना लेता हूँ, आयत है ना यहाँ।
अच्छा नहीं बता सकते क्या? ठीक है कोई बात नहीं। प्रिंस कुमार के नाम से जो बच्चा, आप बता सकते हो क्या अनम्यूट करके कि ये कैसे सॉल्व किया? अच्छा मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मैं बता दूं कि आपका आंसर सही है। जिन्होंने ऑप्शन सी किया है आंसर, उनका आंसर सही है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर मैंने पहले आयत बनाया और आपने बताया था दो दो भुजाओं की जो क्या नाम लेते हैं, दो भुजाओं के माप 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। मैंने वो खींची और आमने सामने भुजा बराबर होती है आयत की, तो इसलिए मैंने इसके आमने सामने भुजा बराबर कर ली और मैंने फिर इसका एक विकर्ण बनाया और विकर्ण का माप कर देखा तो उसको 5 सेंटीमीटर मिली। फहीम, अब वो विकर्ण का माप कैसे निकाला वो बता दो। सही है, आंसर सही है और आपका तरीका भी एकदम सही था। बस विकर्ण का माप और बता दो कैसे निकाला माप आपने ये। माप सर ये स्केल से नाप के निकाला मैंने सर। अच्छा स्केल से नाप के निकाला क्या? ठीक है वो भी सही है। और किसी ने? प्रिंस हो गया, ये हाँ अंकित कलवा, कालवा के नाम से जो बच्चा है, आप बताओगे? अंकित के नाम से जो बच्चा, आप बताओगे आपने कैसे निकाला? अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ। देखिए ये चित्र तो समझ में आ रहा होगा, इसमें तो मैंने कुछ नहीं बनाया अभी तक, सॉल्व किया नहीं है, जो क्वेश्चन में दे रखा है बस वो बनाया है। चित्र में एक आयत है तो मैंने एक आयत बनाया। इसकी भुजाओं की लंबाई एक की 3 है, एक की 4 है, तो मैंने एक की 3 लिखी थी, एक की 4। अब चूंकि आमने सामने वाली बराबर होंगी तो ये भी, ये 3 हो जाएगी और ये भी 4 हो जाएगी। और हमें बताना क्या था? विकर्ण की माप। तो मैंने ये जो ब्लैक कलर से बनाया है ये इसका एक विकर्ण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक इसका विकर्ण हो गया। अब जो इसका विकर्ण है उसकी लंबाई निकालनी है। तो देखिए मैं पहले, सबसे पहले इस आयत का नाम लिख देता हूं, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, मैं इसका ABCD नाम दे रहा हूं। ABCD। अब हमें क्या बताना है? भुजा BD की लंबाई बतानी है। आप देखिए आयत में भुजा BD, क्या यही तो विकर्ण है? भुजा BD की लंबाई बतानी है। अब ये मैं कैसे बताऊंगा? तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि ये जो कोण है वो समकोण है, ये जो कोण है वो समकोण है। इसका मतलब ये जो त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज? BCD। ये जो मैं नीले रंग से बना रहा हूं, ये जो त्रिभुज है वो क्या होगा? वो एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज होगा जिसकी दो भुजाएं मुझे पता है, कौन कौन सी? कि एक तो 3 सेंटीमीटर है और एक 4 सेंटीमीटर है। इस केस में मुझे क्या बताना है? मुझे इसका विकर्ण निकालना है, मुझे इसका ये विकर्ण। तो इसमें तो ये समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो इस समकोण के सामने वाली भुजा है, ये क्या है? समकोण के सामने वाली भुजा है ना, तो ये तो कर्ण हो जाएगा इस केस में। ठीक है, अब कर्ण कैसे निकालते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में? ये तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं हम। ठीक है, अच्छा सॉरी हाँ। अच्छा जिस बच्चे ने स्केल से निकाला उसका भी सही था, लेकिन देखिए बेटा स्केल में कहाँ समस्या आएगी? अभी तो आपको दे रखा 3 और 4 सेंटीमीटर, तो आप स्केल से नाप के बना सकते हो। मान लो आपको बहुत बड़ी भुजा दे दी, मान लो 50 सेंटीमीटर दे दी, तो वो तो आप कॉपी पे स्केल से नाप के बना ही नहीं सकते ना। उस केस में तो आपको गणित की तरह से ही सॉल्व करना पड़ेगा। आपका तरीका गलत नहीं है, मैं गलत नहीं बता रहा, वो सही है अगर छोटी भुजा दे रखी हो, लेकिन भुजा अगर बड़ी दे तो समस्या हो जाएगी ना। तो उस केस में हमें आप इसका फॉर्मूला या सूत्र भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब सूत्र क्या है? अब पाइथागोरस प्रमेय से बता सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के, प्लस लंब के स्क्वायर के, ये होता है। अच्छा कर्ण तो हमें निकालना ही है। आधार बता सकते हो कमेंट में लिख के, आधार कितना है? आधार बता सकते हो कि आधार कितना है? इस समकोण त्रिभुज का आधार बताइए, कमेंट में लिख के बताइए। सभी साथ में सॉल्व करते हैं तभी आपको समझ में आएगा। अगर मैं अकेला ही सॉल्व करता रहा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, 4। तो ये हो गया, आधार लिख दिया मैंने 4 का स्क्वायर। लंब कितना है? अच्छा लंब मैं बता देता हूं, लंब है इसका 3 सेंटीमीटर। ये हो गया 3 सेंटीमीटर, तो ये क्या है? कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 स्क्वायर कितना होता है? 4 स्क्वायर कितना होता है जल्दी से बताइए? 4 का वर्ग या 4 का स्क्वायर कितना होता है? जल्दी से बताइए कमेंट में लिख के, 4 का स्क्वायर कितना होता है? बहुत बढ़िया, 16। इसी तरह 3 का स्क्वायर होता है 9। मतलब जो कर्ण का स्क्वायर है वो आया है निकल के 25। ठीक है, आगे का क्वेश्चन मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं यहां। ठीक है, जो कर्ण का स्क्वायर है वो निकल के आया है 25।
अब 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं इसको 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां से आपको थोड़ा सा समझ के बताना है कि यदि कर्ण का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर है तो कर्ण किसके बराबर होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ाया था। अगर कर्ण का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर है तो कर्ण किसके बराबर होगा, कमेंट पे लिख के बताइए जल्दी से। कर्ण का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर है। ओके, 25 के बराबर कैसे हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर 25 के बराबर है ना, तो कर्ण भी 25 के बराबर हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। कर्ण का स्क्वायर 25 यानी कि 5 के स्क्वायर के बराबर है, तो कर्ण 5 के बराबर होगा ना, यही तो हमने सीखा था। यही तो हमने सीखा था कि जो कर्ण का स्क्वायर वो 5 के स्क्वायर के बराबर है, तो कर्ण 5 के बराबर हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। अब कर्ण 5 हो गया, कर्ण 5 क्या है, तो कर्ण तो ये वाली भुजा थी ना, तो चलिए यहां हम 5 लिख देते हैं। मैं पहले इसको कर्ण को यहां से इरेज कर देता हूं, कर्ण को यहां से मैं इरेज करके यहां लिख देता हूं 5 सेंटीमीटर, यहां लिख देता हूं 5 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे विकर्ण की तो माप पूछी है, तो विकर्ण की माप 5 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है, विकर्ण की माप आ गई 5 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अब आप में से काफी बच्चों को यह डाउट आ सकता है कि सर आयत में तो 2 विकर्ण होते हैं ना, आपने तो एक की ही माप निकाली है, तो इस दूसरे वाले की माप क्या होगी, कौन से दूसरे वाले की, एक ये विकर्ण भी तो होगा, इसकी माप क्या होगी। तो आप याद कीजिए, अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो आयत होता है उसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो आप किसी की भी माप निकाल लीजिए, दोनों की बराबर ही निकलेगी, तो इसलिए दूसरे की भी 5 हो जाएगी। अब किसी की निकालिए, आंसर तो 5 ही आएगा, ठीक है। अच्छा यहां से बताइए, ये आपको समझ में आया क्या, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने लायक क्वेश्चन था। बताइए सभी को यस और नो, समझ में आया सभी को कि इसका आंसर 5 कैसे आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ये आपको समझ में आया तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। अच्छा इसका भी आंसर सभी को पोल में देना है। क्वेश्चन नंबर 96, पहले इसको ध्यान से पढ़िए, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको इसका आंसर करना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यदि आयत में आयत एबीसीडी में ए सी आपको 8 दे रखा है, ए सी 8 दे रखा है, तब आपको बी डी और ओ बी की माप बतानी है, बी डी और ओ बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकंड्स और रुकते हैं, जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है लास्ट 20 सेकंड और रुकते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। 20 सेकंड्स और हैं, 20 सेकंड्स और हैं। 10 सेकंड्स और बचे, जल्दी से आंसर कीजिए, आपके पास केवल 10 सेकंड्स और हैं। 10 सेकंड से आपके पास, जल्दी से ज्वाइन, जल्दी से सॉल्व कीजिए, 10 सेकंड से आपके पास, 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। सर का आंसर सी है। अच्छा आपने आंसर नहीं किया, मैंने कर दिया सर, गलत है, लेकिन मेरा इसमें आंसर सी आएगा। ठीक है, ठीक है। हाँ आंसर सबमिट हो, मतलब जैसी पोल बंद हो जाए उसके बाद आप बता सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका गलत हो गया तो आप बता सकते हो, ठीक है। आपका सी मान लेंगे, अब देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ए सी 8 है, ए सी 8 है, ए सी क्या है, ए से लेके सी तक, मतलब ये वाला विकर्ण दे रखा है हमें 8, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, बी डी। अब पहले बी डी देखते हैं, बी डी क्या है, तो यहां से अब अगर बी डी देखोगे तो बी डी इसका दूसरा विकर्ण है,
और हम जानते हैं कि दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो BD है वह भी तो AC के ही बराबर होगा, और AC क्या है, AC तो 8 दे रखा है, तो मतलब AC अगर 8 सेंटीमीटर है तो BD भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो BD की लंबाई तो आ गई हमारे पास 8। ठीक है, मतलब ये जो दूरी है B से लेके D तक की, ये हमें 8 सेंटीमीटर मिल चुकी है। अब हमें OB और निकालना है कि OB क्या होगा। अब OB क्या है, यहां से लेके ये वाली लंबाई। तो ये जो आयत है, अच्छा यहां ध्यान से समझना है, जो आयत है वो समांतर चतुर्भुज भी तो है, और समांतर चतुर्भुज क्या करते हैं, एक विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये टोटल 8 है, तो ये भी 4 हो जाएगी और ये भी 4 हो जाएगी। इसका मतलब OB कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो BD 8 इसमें भी है, इसमें भी है, तो दो तो गलत हो गए, A और D। B और C में से सही हो सकता है। OB कितना है, OB 4। अच्छा, इसमें OB 8 दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन C सही हो जाएगा, ऑप्शन C सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने ऑप्शन C आंसर किया था उनका आंसर एकदम सही है। ठीक है, अच्छा अब जल्दी से बताइए किस किस को समझ में आया है। आपको समझ में आया, यस और नो लिख के बताना है आपको कमेंट्स में। यहां तक आज हमने समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ा और आयत के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब कल हम कुछ और, एक तो सबसे पहले किसके, वर्ग के बारे में पढ़ेंगे कल, मतलब अगली क्लास में वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, और एक समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, समझ में आया ना। चलिए अब हम होमवर्क की बात और कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, होमवर्क की बात और कर लेते हैं। सभी को समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया होमवर्क। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे होमवर्क के लिए। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले समांतर चतुर्भुज पढ़ा। तो चलिए समांतर चतुर्भुज का होमवर्क देख लेते हैं कि क्या होगा समांतर चतुर्भुज में। तो इसमें प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इनका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। ठीक है, पहले 1 और 2 का स्क्रीनशॉट लेना है, 5 तक गिन रहा हूं। 5 4 3 2 1, ये हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। मैं फिर से 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1, ये हो गया। अब चलिए अगली प्रश्नावली पे आते हैं, प्रश्नावली 5.2, ये सॉल्व करनी है आपको। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2, इसका स्क्रीनशॉट लेना। अच्छा, मैं इसको इरेज कर देता हूं, शायद ये आपको दिखेगा नहीं तो। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, 5 तक गिन रहा हूं मैं, 5 4 3 2 1, ये हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, 3 और 4 का भी स्क्रीनशॉट लेना है, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इनका भी स्क्रीनशॉट लेना है। फिर से 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1, ये हो गया। अब चलिए आयत पढ़ लिया है हमने, तो चलिए आयत के बारे में बात कर लेते हैं, आयत का भी होमवर्क देख लेते हैं। आयत का होमवर्क क्या होगा, प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये आपको अच्छा सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आपको सॉल्व करना है। 5 तक गिन रहा हूं, 5 4 3 2 1। ठीक है, आज होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा है तो कोई बात नहीं। अब प्रश्नावली 6.2 की और 2 क्वेश्चन कर लेना आप, 1 और 2, बस लास्ट ये है। 5 तक गिन रहा हूं मैं फिर से, 5 4 3 2 1, बस इतना ही आज आपका होमवर्क है। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो बस क्लास यहीं तक। ओके, बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, बाय सर। बाय।